हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू GK24। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेम सेक्स मैरिज को लेके। तो आप सभी को ये तो जरूर पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में एक फैसला आया है सेम सेक्स मैरिज को लेके कि यानी कि दो समान लिंग वाले जो लोग हैं क्या वो आपस में शादियां कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो क्या उसको कानूनी मान्यता मिलती है, या फिर क्या वो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, और अगर वो अडॉप्ट कर सकते हैं तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो उनको राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो किस हद तक मिलेंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, कैसे ये सारा का सारा इशू शुरू हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या तर्क दिए, बहुत ही डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। अब देखो, ये एग्जाम के लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन आपके लिए समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एक इंडिया के अंदर एक ऐसा इशू है जो शायद बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है और आपको ही पता होना चाहिए कि क्या आपके आसपास चल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ना कहा है जो समलैंगिक विवाह है उसको, कि इसको कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी। ये जो फैसला है ये 5 जजेस की बेंच ने लिया है। उस बेंच में कौन कौन थे, तो वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, ठीक है, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस R रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस नरसिम्हा। तो इन सभी ने क्या है, इस पे पूरा फैसला लिया है। और बात करें कि जो फैसला आया वो किस रेशो में आया, यानी कि 5 लोगों ने फैसला लिया तो 3:2 का रेशो रहा, मेजोरिटी ने ना कहा, और इसी पे पूरा ये फैसला आता है। ठीक है, अब देखो, तो अब बात करते हैं कि ये पूरा मुद्दा शुरू कहां से हुआ। तो देखो, ये शुरू होता है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से। तो जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने 377 आर्टिकल को रिपील कर दिया, सेक्शन को रिपील कर दिया, और ये कहा कि जो समलैंगिकता है वो कोई क्राइम नहीं है, वो कोई अपराध नहीं है, और इसी के साथ जो है इस वाले पूरे सेक्शन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो जब LGBTQI कम्युनिटी के जो लोग हैं, फिर उनका ये कहना था कि भाई आपने जो है हमें साथ रहने की परमिशन तो दे दी है कि जो सेम सेक्स के लोग हैं वो साथ में रह सकते हैं, तो अब जब ये परमिशन दे दी है तो आप हमें शादी करने की भी अनुमति दे दीजिए। हम जो शादी करेंगे उसकी जो है कानूनी हमें मान्यता मिले। दूसरी बात कि जो LGBTQI कम्युनिटी के लोग हैं वो बच्चे को गोद ले सके। ठीक है, क्योंकि भारत में आपको पता है कि जो गे, लेस्बियन और जो बाकी मतलब जो होते हैं LGBT कम्युनिटी के लोग, इनको कभी भी ये अलाउड नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से कि ये बच्चे को गोद ले सके। इसके अलावा इनकी एक और मांग थी, और वो ये कि जिस तरीके से एक हेटेरोसेक्सुअल कपल को बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, वैसे ही इनको भी वो सारे राइट्स मिले। ठीक है, तो अब बात करते हैं LGBTQI कम्युनिटी के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा, एक बार इस टर्म को डिफाइन करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जिसमें L जो होता है सबसे पहले, उसका मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन मतलब कि 2 फीमेल्स जो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट फील करती हो। ठीक है, इसी तरीके से गे की बात करें तो 2 पुरुष जो आपस में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करते हो। और बाइसेक्सुअल यानी ऐसा एक पुरुष जो फीमेल के साथ और मेल के साथ दोनों की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट फील करे। ट्रांसजेंडर यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म तो एक अलग जेंडर में हुआ, और यानी कि बायोलॉजिकली उसका जेंडर कुछ और था, लेकिन उसके बाद किसी प्रोसीजर के थ्रू उसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया हो। ठीक है, यानी कि जो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मतलब लोग हैं जो क्या करते हैं, जन्म के दौरान जो उनका जेंडर होता है वो आगे जाके उसको चेंज करवा लेते हैं, तो उनको कहा जाता है ट्रांसजेंडर। बात करें क्यू की, तो क्यू होता है क्यूइर। ठीक है, या फिर क्वेश्चनिंग। ये वो लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि वो मेल है, फीमेल है, या फिर वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड है, तो वो थोड़े कंफ्यूज स्टेट में होते हैं, और इसीलिए इसको कहा गया है क्वेश्चनिंग। ठीक है, यानी कि वो खुद से क्वेश्चन करते हैं कि वो किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे बात करें आई का मतलब होता है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स जिसको आप किन्नर भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्स वो होता है। एसेक्सुअल यानी कि ए जो है एसेक्सुअल यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी टाइप के जेंडर की तरफ अट्रैक्ट फील ना करे। और प्लस यानी कि दूसरे जो बाकी के मतलब नॉन स्ट्रेट आइडेंटिटीज से जेंडर, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपको LGBTQI कम्युनिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ पे जो याचिका करता है ना, उसका कहना है कि शादी एक कपल को सुरक्षा देती है, वैवाहिक दर्जा मिलता है, ठीक है, संतुष्टि मिलती है, और आत्मसम्मान का जरिया होता है। इसके अलावा जिस तरीके से हेटेरोसेक्सुअल ग्रुप के लोगों को बहुत सारे मौलिक अधिकार मिलते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, वैसे ही हमें भी ये मिलने चाहिए, यानी कि किसको, LGBTQI कम्युनिटी के लोगों को भी ये मिलने चाहिए। अब यहाँ पे जो है कई मूल अधिकारों से दूर है गे कपल। ये जो है क्या है इसके पूरे तर्क, तो देखो यहाँ पे कहा गया है कि याचिका में गे कपल का तर्क यह है कि समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं मिलने से ग्रेचुइटी, गोद लेने
या फिर सरोगेसी जैसे मूल अधिकारों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, किसका कहना है? ये गे कपल का तर्क है। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 4 किन्हीं भी दो नागरिकों को विवाह करने की इजाजत देता है, लेकिन सब सेक्शन सी में सिर्फ पुरुषों और महिलाओं को शादी करने की इजाजत दी है। यहाँ पे इसके अलावा एक और वो चीज कहते हैं कि जॉइंट अकाउंट खोलने में भी मुश्किल होती है एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लोगों को, और इसके अलावा ऐसे में समलैंगिक विवाह को मान्यता देकर कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। तो इस तरीके की मांग जो है वो होती है गे कपल की। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेम सेक्स मैरिज के विरोध में केंद्र सरकार क्या कहती है। तो सरकार का कहना यह है कि समलैंगिक विवाह जो है भारत की परंपराओं के खिलाफ है। तो बहुत ही सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, भारत की परंपराएं ये कहती हैं कि चाहे कोई भी रिलीजन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके अंदर शादी का एक सबसे बड़ा जो प्रावधान है वो यही है कि उसके अंदर एक पुरुष और एक महिला का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर समलैंगिक विवाह की जो है शादी को मान्यता दे दी जाएगी तो वो हमारी परंपराओं के खिलाफ होगा। इसके अलावा ये जो चीज है, एक और जो तर्क दिया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उनमें उन्होंने ये कहा है कि मान लो अगर जो है गे कपल या फिर समलैंगिक कपल जो है उनके बीच में अगर झगड़ा होता है तो ये कौन डिसाइड करेगा कि उनमें से पति कौन है और पत्नी कौन है। तो इस तरीके के तर्क जो है केंद्र सरकार ने दिए हैं। अब बात करते हैं कि क्या है पूरा वर्डिक्ट, क्या है पूरा फैसला। तो देखो, समलैंगिक शादी को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है। पांच जजों की बेंच में ये फैसला लिया गया। जो फैसला था वो 3:2 के रेशो में आया और जो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ है उन्होंने ये फैसला सुनाया। तो अब बात करते हैं कि क्या कहा सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मुद्दे पे हमने बहुत अच्छे से स्टडी करी है, बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि मतलब वो सारे तर्क देके इन्होंने जो है इसको बिल्कुल अच्छे से खारिज कर दिया कि जो कानूनी मान्यता है वो नहीं मिल पाएगी, जो गे कपल हैं, जो एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लोग हैं, उनको नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जो कानून बनाने की, इस पर कोई भी कानून बनाने की जो पावर है, वो ताकत है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केवल कानूनों की व्याख्या कर सकता है, और अगर इस पे कोई कानून बना सकता है, एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी की किसी भी रिलेटेड कोई भी कानून बना सकता है, तो वो केवल संसद बना सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की बात जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही। आगे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका कहना यह भी है कि समलैंगिक अर्बन इलाइट का मसला नहीं है। मतलब इनका कहना यह है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई अर्बन जो कल्चर में लोग रहते हैं केवल उन्हीं के साथ जो है समलैंगिकता, यानी कि वो दावा कर सकते हैं समलैंगिक होने का। ये अपर क्लास का भी मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही सदियों से चला आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल जो इंग्लिश बोलते हैं या फिर जो व्हाइट कॉलर के लोग हैं वही जो है गे या फिर लेस्बियन या फिर बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। यहां तक कि खेतों में काम करने वाले तक भी जो है वो भी दावा कर सकता है अपना। और मतलब कोई भी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता ये कि वो किस कंडीशन, मतलब कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, किस पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है, या फिर कौन से आर्थिक स्टेटस यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन है। कोई भी व्यक्ति जो है इस चीज का दावा कर सकता है। नेक्स्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव संसद देखे। यहाँ पे जो है फिर से ये जो मैंने अभी आपको बात बोली कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका कहना साफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी मतलब लोगों के केवल जो मौल अधिकार होते हैं ना उनको सेफगार्ड करने का जो काम होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है, लेकिन किसी भी चीज पे कानून बनाना है, अगर इस चीज पे पूरा कानून बनाना है तो उसकी पावर केवल संसद के पास है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये गलत होगा कि शादी संस्थान फिक्स है और इसमें बदलाव नहीं हो सकता। स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान खारिज किए जाएंगे तो हम आजादी के पहले वाले समय में चले जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि विधान के परीक्षण में कोर्ट सक्षम नहीं हो सकता क्योंकि वो तमाम सामाजिक पहलुओं को आकल नहीं कर पाता, यानी कि जो हमारे जो बहुत टाइम से चले हुए आ रहे इंडिया के जो रिचुअल्स है, इंडिया के जो कल्चर है, इंडिया के जो एक तरीके से संस्कृति है, उसके वो क्या नहीं कर पाता, एक तरीके से मैच नहीं कर पाता। स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव हो या नहीं ये तो संसद भी देख सकता है, यानी कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी कानून आता है, कोई भी अगर मान लो कोई भी वर्डिक्ट दिया जाता है तो हमें जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें बदलाव करने पड़ेंगे, यानी कि एक चीज को बदलने के लिए बहुत सारी चीजों में प्रावधान लेकर आना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका कहना ये है कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई बदलाव होगा या फिर नहीं होगा ये भी संसद ही देख सकता है, और अगर संसद को लगता है कि इसकी जरूरत है तो वो बदलाव कर भी सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सीजीआई का ये कहना है कि हर शख्स को पार्टनर चुनने का अधिकार है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना पार्टनर चुनना चाहता है वो बिल्कुल फ्रीली फ्रीडम के साथ उसको चूज कर सकता है, लेकिन
ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो सरकार को बाध्य करे, ठीक है, इस चीज के लिए। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस कहते हैं कि हर शख्स को, हर इंसान को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। अगर कोई यूनियन में जाता है तो उसका मौलिक अधिकार है। और अगर बात करें आर्टिकल 19(1) की, तो उसमें कहा भी जाता है कि हर इंसान का मौलिक अधिकार है कि वो अपना पार्टनर चुन सकता है। लेकिन होमोसेक्सुअल लोगों को राइट टू यूनियन मिला हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार किसी के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। इसे मान्यता न देके समलैंगिक लोगों के साथ भेदभाव करना जैसा होगा। ऐसे संबंध को मान्यता देने की जरूरत है। किसी को भी लाइफ पार्टनर चुनने का जो अधिकार है, वह अधिकार कोर है और ये अहम फैसला है। और जो आर्टिकल 21 है, उसमें भी तो ये कहा जाता है ना कि आपको जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में ये शामिल है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट का टोटल इन कंक्लूजन यही कहना है कि कोई भी इंसान अपने पार्टनर को चूज कर सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्सुअलिटी। बस ये है कि वो सरकार को बाध्य नहीं कर सकते इस चीज के लिए। अब बात करते हैं कि गोद लेने पर क्या बोले जस्टिस चंद्रचूड़। तो चीफ जस्टिस जो है इंडिया के, उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता है कि जो अविवाहित कपल हैं बच्चों के लालन पालन में गंभीर नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस का ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि जो हेटेरोसेक्सुअल कपल है केवल वही बेस्ट पेरेंट हो सकते हैं, या फिर जो होमोसेक्सुअल पेरेंट है वो अच्छे पेरेंट नहीं हो सकते। अगर ऐसा कहते हैं तो ये बहुत ही एक तरीके से पिछड़ी सोच मानी जाएगी। गोद लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रूढ़िवादी सोच होगी कि हेटेरो ज्यादा अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं, होमो कपल नहीं। ये बात अनुमान पर आधारित नहीं हो सकती कि कौन सा पेरेंट ज्यादा बेहतर होगा, और इसे कोई डेटा भी नहीं बताया जा सकते कि मैरिड कपल ही बच्चों को ज्यादा अच्छे से लाइफ दे सकते हैं, ठीक है। और इस पर जो है फैसला, मतलब सीजीआई जो है यानी कि चंद्रचूड़, उनकी जो है हामी थी कि यस गोद ले सकते हैं होमोसेक्सुअल कपल। लेकिन फिर इनके साथ ही जो बाकी दूसरे न्यायाधीश थे वो असहमत थे, और फिर ये जो पूरा फैसला है इसको एक कमेटी को सौंप दिया गया, जो कि संसद में इस पर फैसला होना अभी बाकी है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो बेंच बैठी थी उसकी साइड से ये कैंसिल हो चुका है। लेकिन सिंस सीजीआई जो है उन्होंने इस पर हामी भरी थी, तो अब जो है ये मामला कहा जाता है पार्लियामेंट में, और वहां पे इस पर सुनवाई होगी। अब जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कुछ मौलिक, मतलब कुछ बातें हैं, कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, यानी कि होमोसेक्सुअल कपल्स के लिए। क्या है वो, एक बार उन पे भी देखते हैं। तो केंद्र और राज्य सरकारों को चीफ जस्टिस ने निर्देश दिया है कि जो होमोसेक्सुअल कपल है उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव ना हो और कोई भी उन्हें प्रताड़ित ना करे। अगर उन्हें मिलने वाली सर्विस और वस्तुओं में भेदभाव ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। लोगों को संवेदनशील बनाया जाए, यानी कि लोगों को अवेयर कराया जाए कि समलैंगिक लोगों के अधिकार क्या हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये कि ऐसे लोगों के लिए हॉटलाइन बनाया जाए, यानी कि एक हेल्पलाइन नंबर भी बनाया जाए। हार्मोनल थेरेपी के लिए जबरन कोशिश ना की जाए। मतलब कई बार क्या होता है कि जब पेरेंट्स को ये चीज पता चलती है कि उनका बच्चा, जो बच्ची या बच्चा अगर होमोसेक्सुअल है, तो बहुत बार हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती है, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये एक गलत चीज है। तो इस पर भी चीज सीजीआई कहते हैं कि हार्मोनल थेरेपी के लिए जबरन कोशिश नहीं की जाए। पुलिस जो है ऐसे समलैंगिक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए समन ना करे, ठीक है। यानी कि अगर कोई उन पर रिपोर्ट आती है, कोई मतलब कोई एक तरीके से रिपोर्ट लिखवाने आता है, तो उसकी रिपोर्ट भी लिखी जाए। ट्रांसजेंडर जो है हेटेरो से शादी कर सकता है, यानी कोई ऐसा लड़का जो पैदा तो लड़के के फॉर्म में हुआ था, पुरुष के फॉर्म में हुआ था, लेकिन आगे जाके उसने अपने जेंडर चेंज कर लिया है और वो फीमेल में कन्वर्ट हो गया है। तो वो फीमेल में कन्वर्ट होने के बाद जो है अब किसी भी हेटेरो कपल से, या हेटेरो यानी मेन से शादी कर सकता है। अविवाहित और होमोसेक्सुअल कपल बच्चा गोद ले सकता है। लेकिन अभी इस पर पूरा फैसला नहीं आया है, ये फैसला पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। सॉलिसिटर जनरल के उस बयान के रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है जिसके तहत उन्होंने बयान था कि एक हाई पावर कमेटी बनेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन बातों पे अभी फैसला लेना बाकी है, जिसमें क्या होगा, फैसला कौन लेगा, एक हाई पावर कमेटी बनेगी जो होमोसेक्सुअल कपल के सिविल अधिकारों को लेकर और ज्यादा जांच करेगी और ज्यादा विस्तार रूप में बताएगी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कमेटी ऐसे कपल के राशन कार्ड, बैंक अकाउंट में नॉमिनी, पेंशन और ग्रेचुटी आदि के मामलों में परीक्षण कर फैसला लेगा। यानी कि जैसे कि आपको बताया था कि गे कपल जो है मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहे थे कि उनको बहुत सारे अधिकार नहीं मिलते, जैसे कि राशन कार्ड, बैंक अकाउंट्स में नॉमिनी किसको रखें वो, ठीक है, पेंशन या पेंशन नहीं मिलती है उनको, ग्रेचुटी में उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं उन पर वो फैसला लेगी।
अब बात करें कि कौन कौन से देश हैं जहां पे सेम सेक्स मैरिज जो है लीगल है, तो देर आर मेनी कंट्रीज, देर आर अराउंड 34 कंट्रीज जहां पे सेम सेक्स मैरिज जो है लीगल है, जैसे कि कनाडा, यूएस, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, ठीक है, और ब्राजील, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हमारे इंडिया में जो है सेम सेक्स मैरिज को अभी मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा एक तरीके से पूरा इशू है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपना व्यू पॉइंट, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको क्या लगता है कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना जो फैसला सुनाया है और ना दी है, मतलब इस पूरे सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया है, तो क्या सही किया है, और अगर गलत किया है तो क्यों किया है। तो मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, और आपके जो भी कमेंट्स में जो भी आपके आंसर्स है वो जरूर लिखना, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ पे GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर आपको बहुत सारे मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर अपडेट्स और MCQ और बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा, ठीक है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैंने दे दिया है, और इसके अलावा ये पूरी तरीके से फ्री है, आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, तो जाइए इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। और ये थी हमारी आज की वीडियो, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं आगे की बात।